हाँ जी, कैसे हो आप सब। आज मैं अपना एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ और बहुत सेंसिटिव भी है, तो अगर किसी को मेरी बात कोई बुरी लगती है तो उसके लिए मैं पहले से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अब हो क्या रहा है, इस टॉपिक का नाम पहले समझ लो, भविष्य मालिका। मतलब इस टाइम ऐसा हो रहा है कि आप YouTube खोलो और भविष्य मालिका पे बहुत सारी भविष्यवाणी लिखी गई है। तो अब वो भविष्य मालिका क्या होती है, वो सही है कि गलत है, और उसके अंदर क्या क्या भविष्यवाणी करी गई है, ये सब कुछ मैं बातें बताने जा रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है आज का टॉपिक। सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ कि भाई मेरा नाम विपुल अग्रवाल है और मैं एक प्रोफेशन वाइज मैं टीचर हूँ। तो अब क्योंकि मैं टीचर हूं तो मैं फैक्ट और फिगर्स पे बात करूंगा, कोई भी मैं ऐसी बात नहीं करूंगा जो कोई र्यूमर्स फैला रहा हूं मैं यहाँ पे, या कोई किसी। और दूसरी बात, मैं एक हिंदू ही हूँ, तो अपने धर्म की मैं कोई गलत चीज़ तो मैं बोल नहीं से रहा हूँ। और मैं मतलब बल्कि एक अच्छा मतलब बहुत भक्त टाइप का हिंदू हूँ। तो बिल्कुल भी मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। मैं बिल्कुल फैक्ट और फिगर्स पे बात करूंगा। अब बात क्या होती है, भविष्य मालिका। सबसे पहला टॉपिक आता है कि सर ये भविष्य मालिका क्या होती है, जिसे नहीं पता कि भविष्य मालिका क्या है। तो समझो मेरी बात। भविष्य मालिका एक ग्रंथ है जो 600 साल पहले उड़ीसा के अंदर लिखा गया था। 5 संत थे, उन 5 संतों ने मिलकर ये भविष्य मालिका लिखा था, जिसके अंदर कलयुग से रिलेटेड बहुत सारी भविष्यवाणी करी गई है। उनमें से जो सबसे मेन संत जिनका नाम बोला जाता है वो है संत श्री अच्युतानंद जी महाराज। बोला जाता है कि वो सुदामा जी थोड़े जो थे कृष्ण जी के सबसे परम मित्र, उनके ही अवतार हैं। मतलब वो उन्होंने ही रूप लिया है अच्युतानंद जी का। अब उस जो हमारा ये भविष्य मालिका है, इसके अंदर बहुत सारी भविष्यवाणी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि बोला जाता है ऐसा कि ऐसी ऐसी भविष्यवाणी है, ऐसे जो बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, उन बुक्स के अंदर उनके अकॉर्डिंग कि कोरोना आएगा, उसकी भविष्यवाणी पहले से थी। और 24, 25 और 26 से रिलेटेड बहुत सारी भविष्यवाणी उन्होंने उसके अंदर करी गई है। जैसे कि उड़ीसा से रिलेटेड ये ग्रंथ है, तो उड़ीसा से रिलेटेड भविष्यवाणी की हमारे जगन्नाथपुरी जी के अंदर की वहां का झंडा जो है जल जाएगा। और ऐसी ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणी करी है कि 2024, 25, 26 में बहुत सारी महामारियां आएंगी हमारे देश के अंदर, देश नहीं हमारे पूरी दुनिया के अंदर। और इतनी तक भविष्यवाणी करी है कि करोड़ों में लोग मर जाएंगे और कुछ 30, 40 या 50 करोड़ ही लोग बचेंगे इस दुनिया के अंदर, और सारे लोग मर जाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करी गई है। अब ये वाली बात मैंने टॉपिक छेड़ा कैसे, मैं नॉर्मली टॉपिक जो हूँ पढ़ाई से रिलेटेड इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। पर अब बात क्या हुई थी, एक बार मेरा एक स्टूडेंट बोलने लग गया, और एक स्टूडेंट नहीं, बहुत सब बच्चों के मुंह पे आजकल भविष्य मालिका बहुत चढ़ी हुई है। और ये देख के बहुत स्ट्रेंज होता है कि जब बच्चा बोलने लग जाए कि सर 25-26 में तो ऑलमोस्ट दुनिया खत्म ही होने वाली है, तो क्या इतनी टेंशन किस बात की लेनी। तो उससे उसी इन सब चीजों की वजह से ही मेरे को आज ये टॉपिक चूज करना पड़ा। क्या भविष्य मालिका सही है, गलत है? अब इस चीज पे मैं कुछ बात बताना चाहूंगा। पहली बात तो, भविष्य मालिका जो ताड़पत्री पे लिखी गई थी 600 साल पहले, उड़िया भाषा में लिखी गई थी, और वो इतनी आसान नहीं था उसको कन्वर्ट करना। अब ये बोला जाता है, एक मतलब आदमी है, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, जिन्होंने ये चीज बुक की बोलते हैं कि मैंने ट्रांसलेशन करी है। और उस बुक के अंदर जब आप भविष्य मालिका अगर आप अमेजोन वगैरह से मंगवाओगे, 200-300 रुपए में वो बुक इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और उस बुक के अंदर मैक्सिमम टाइम उन आदमी जिन जो उनके राइटर, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। मतलब उनके भाई अप्रिसिएशन में लिखा हुआ। और अल्टीमेटली पॉइंट क्या आ रहा है कि अब अगर उस बुक के अंदर एक चीज लिखी हुई है कि भाई अपना मोह वगैरह छोड़ दो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक हिंट देता हूं, और मोह वगैरह छोड़ दो, और जो है पृथ्वी खत्म होने वाली है, तो जिस बंदे ने ये वाली बुक को ट्रांसलेट करा है अभी, तो वो तो फिर बुक फ्री में अवेलेबल कराओ ना फिर सबको। तो बुक तो फ्री में अवेलेबल नहीं है, 200-300 रुपए में बुक नेट पे अवेलेबल है, पहली बात। और दूसरी बात ये है, उनकी आप वेबसाइट भी खोल के देख सकते हो। वेबसाइट के अंदर भी फुल टू बस एक ही चीज का प्रमोशन है, किस तरह से भविष्य मालिका बुक खरीदी जाए। तो भविष्य मालिका थी, एक्चुअली में बुक थी, मतलब एक ग्रंथ था। वो ग्रंथ बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है, उसको ट्रांसलेट इतनी आसानी से नहीं करा जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता है जो भविष्यवाणी इस बुक के अंदर लिखी हुई है वो सही है कहीं हद तक। ये तो कुछ सबको ही पता है कि महामारियां आनी ही आनी है, इसमें नया तो कुछ है नहीं कि भविष्य में कि भाई महामारी आनी है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारे
ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पानी के अंदर डूबेंगे, सबको पता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इसके अंदर बात घुमा फिरा के बताई जा रही है अपना यूट्यूब को बस प्रमोट करने के लिए। तो मेरे को तो नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इसके अंदर कोई डरने वाली बात है। अपना मोटिव होना चाहिए, टारगेट्स हैं उनकी तरफ ही बढ़ो, इन सब चीज़ों के अंदर अपना ध्यान ना लगाओ। दूसरी बात, अब अगली बात मैं कहूँगा कि भाई अगर तुम्हें भगवान पे यकीन है, राम मंदिर बनने जा रहा है, भगवान पे यकीन है तुम्हें, तो अपने पुराणों पे यकीन रखो। हमारे पुराण, हमारे गीता, महाभारत, ये सब चीज़ें हैं, हमारे शिव पुराण, विष्णु पुराण, इतने सारे पुराण हैं हमारे, इतनी सारी बुक्स हैं हमारी, उनके अकॉर्डिंग कलयुग अभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो मैं तो भाई उन पे यकीन रखता हूँ। मैं इतना इन सब चीज़ों पे अभी यकीन नहीं रखता जो किसी इंसान ने लिखी है, कन्वर्ट करी है लैंग्वेज में क्योंकि उसका कोई मतलब ऑथेंटिकेशन है कहीं की, ऑथेंटिक की भाई ये 100% एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करी है उन्होंने, जो ग्रंथ भविष्यवाणी का असली था जो ताड़पत्री पे लिखा गया था, नहीं। और वो ताड़पत्री वाली, वो ताड़पत्रियाँ कहाँ है, मतलब वो जो ओरिजिनल ग्रंथ था वो तो नहीं है उनके पास। तो फिर उन्होंने कन्वर्ट कैसे कर दिया, किस चीज में से देखकर कन्वर्ट करा? और अगर इतना अच्छा उन्होंने कन्वर्ट करा है तो फिर तो मतलब एक तरीके से उन्हें भविष्य पूरा ही पता होना चाहिए, तो फिर वो अपने प्रमोशन क्यों कर रहे हैं? तो बस मैं तो अल्टीमेटली पॉइंट यही बोलना चाहूँगा कि मेरे को तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा जेन्युइन नहीं लगती है। अपने टारगेट पे फोकस करो, अपनी ज़िंदगी पे फोकस करो और अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए बढ़ो। ये नहीं कि इन सब चीज़ों के चक्कर में आकर अपने जो है गोल्स को तुम गिव अप कर रहे हो, और ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मेरे हिसाब से तो देना नहीं चाहिए। बाकी अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से मैसेज में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, या मैं अगली वीडियो बना के उसके टॉपिक का रिप्लाई कर सकता हूँ। सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हो तो मेरे को ज़रूर बता देना कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाओ, इस टॉपिक पे मेरे को बताओ कि ये इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं। चलिए मैं आज यहीं तक वीडियो रखता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया।